बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चना दाल की सब्ज़ी की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही लजीज है और बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी चना दाल की सब्ज़ी बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने 1 पाउच चना दाल ले ली है, जिसको ना मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दिया था। अब ये देखें अच्छी तरह से सूख हो चुकी है। आपने ना इस्तेमाल करने से पहले इसको 2 घंटे लाजमी भिगो के रखना है ताकि अच्छी तरह से सूख हो जाए, फिर इस्तेमाल करना है। चलें जी, चना दाल हमारी अच्छी तरह से सूख हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ना हमने साइड पर कर देना है। अब हम ना यहाँ पर एक मिक्सर जार लेंगे और इसके अंदर ना हमने थोड़ी सी अपनी दाल ऐड कर देनी है, जितनी इसके अंदर ऐड हो जाएगी। चलें जी, इतनी सी मैंने दाल ऐड कर दी है, जो दूसरी रहेगी ना इसका हम बाद में ऐड करेंगे। चलें जी, दाल मैंने ऐड कर दी है, साथ ही ना हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ही पानी ऐड किया है। चलें जी, और ऊपर से ना अब हमने इसको कवर लगा देना है। चलें जी, कवर लगा के इसको ना हमने अच्छी तरह से फाइन पीस लेना है। तो चलें जी, यहाँ पर अच्छी तरह से ना मैंने दाल को पीस लिया है। ये देखें, इस तरह से आपने भी इसको पीसना है। माशाल्लाह से ये देखें कितनी ज़बरदस्त दाल हमारी पीस चुकी है। इसी तरह से आपने भी इसको पीसना है। ये देखिए अभी तक ना इसके अंदर थोड़े थोड़े से जो दाल है ना वो मोटी रह चुकी है, ज़्यादा बिल्कुल फाइन हमने इसको नहीं पीसना। इसी तरह से दरदरा से हमने इसको पीसना है। तो जल्दी से ना जितनी भी दाल रह गई है इसी तरह से उसको भी मैं पीस लूँ, फिर हम इसका अगला स्टेप शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ना सारी दाल को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। अब ये जो दाल है ना इसको भी हमने निकाल लेना एक बाउल के अंदर, और तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर ना हम इस मिक्सी जार में ही रहने देंगे, क्योंकि अगली चीज़ें जो हमने ऐड करनी है ना उसको भी हम दाल के साथ ही पीसेंगे। और ये देखिए तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने मिक्सी जार में ही रहने दिया दाल। और तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टुकड़ा मेरे पास अदरक का है, और साथ ही ना मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, जिसको ना मैंने रफली सा कट कर लिया है। और फिर से हम इसके ऊपर कवर लगा देंगे और अच्छी तरह से ना इसको पीस लेंगे और इसकी एक पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखें बिल्कुल फाइन ना मैंने प्याज को, अदरक को और दाल को पीस लिया है। अब हमने करना क्या है, जो दाल हमने साइड पर रखी हुई ना पीस कर, उसके अंदर तकरीबन यहाँ से 1 टेबल स्पून उठाकर हमने ऐड कर देना है। चलें जी, और इसको ना हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम ना इसके अंदर ऐड कर देंगे कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले ना मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, और साथ ही ऐड कर देंगे 1/2 टी स्पून नमक। और इनको भी ना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और कोई चीज़ हमने इस टाइम पर बिल्कुल नहीं ऐड करनी। तो यहाँ पर ना मैंने तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त जो मिक्सचर है ना हमारा वो बनकर रेडी हो गया है। आपने भी ना दाल में थोड़ा सा जस्ट पानी ऐड करना है। अगर आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे ना तो आपकी सारी की सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो चलें जी, यहाँ पर जो समोसा मिक्सचर है ना वो हमारा बन चुका है। तो जल्दी से अब हम चलते हैं फ्राई की तरफ, और इनको ना हम फ्राई कर लेते हैं। तो दूसरी तरफ ना यहाँ पर मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करके हल्का सा गर्म कर लिया है। फ्लेम को ना इस टाइम पर अब हमने मीडियम टू लो कर देना है। अच्छा, इस रेसिपी में ना आपने कुकिंग ऑयल सिर्फ और सिर्फ 1 कप ही ऐड करना है, ज़्यादा आपको ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम ना अपने पड़ियों के पीसीज ऐड कर देंगे। इस तरह से छोटे छोटे पीसीज हम बनाएंगे। तो ये कम ऑयल में ही फ्राई हो जाती हैं, इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि 1 कप ही ऐड कीजिएगा। और इसी 1 कप के अंदर हम इसको फ्राई भी करेंगे और इसको आगे चल के इस्तेमाल भी करेंगे। इसी के अंदर ही हम ग्रेवी भी बनाएंगे। एक टाइम में जितनी पड़ियाँ ऐड हो जाएंगी इतनी हम ऐड कर देंगे। तो चलें जी, एक टाइम में जितने पीसेस ऐड हो गए ना उतने मैंने ऐड कर दिए। 2 मिनट तक ना बिल्कुल हल्की आंच पे हम इनको इसी तरह से फ्राई होने देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो 2 मिनट के बाद अब हम ना इन पड़ियों की साइड को चेंज कर देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त एक साइड से कलर आ चुके हैं। इसकी साइड को चेंज कर देना है, और दूसरी साइड से भी ना हमने 2 मिनट तक ही मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको फ्राई कर लेना है, ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो जल्दी से मैं 2 मिनट तक दूसरी साइड से भी फ्राई कर लूँ इनको, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
तो पड़ियों को दूसरी साइड से भी ना मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ना हमने ऑफ़ कर देना है। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इनको ना हमने बाहर निकाल लेना है। आप ना इनको इसी तरह से बगैर ग्रेवी के चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो माशाल्लाह ये देखें कितनी ज़बरदस्त पड़ियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं। इसी तरह से जितना भी मिक्सचर रह गया ना, सबकी मैं इसी तरह से पड़ियाँ फ्राई कर लूँ। फिर हम इसके लिए मज़ेदार सी जो ग्रेवी है ना वो बनाएंगे। तो सारी पड़ियों को ना मैंने फ्राई करके बाहर निकाल दिया है और उसी ऑयल के अंदर ना हम ऐड कर देंगे एक बड़ी इलायची ऐड कर देंगे, एक टुकड़ा दालचीनी का और साथ ही हम एक तेज़पात ऐड कर देंगे। ऑयल इसके अंदर मैंने और बिल्कुल नहीं ऐड किया, ये वही वाला ऑयल है जिसके अंदर मैंने पड़ियों को फ्राई किया था। और इन खड़े मसालों को ना हमने कुछ सेकंड तक क्रैकल कर लेना है ताकि इसकी जो प्यार सी खुशबू है ना वो आना शुरू हो जाए। तो जैसे ही खड़े मसालों की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी ना, अब हमने इसके अंदर ऐड करनी है पेस्ट जो हमने प्याज की, चना दाल की और अदरक की बना के रखी हुई है ना, वो ऐड कर देंगे। चलें जी, और पेस्ट को ना हमें तब तक फ्राई कर लेना है जब तक इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म नहीं हो जाता और इसका जो कलर है ना वो गोल्डन नहीं हो जाता। जब आप इसको फ्राई करेंगे ना पेस्ट को, तो ये ना झाग सी बन जाएगी, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। दाल ऐड की हुई ना, इसकी वजह से इसमें झाग बनेगी। तो जल्दी से मैं 5 मिनट तक इसको फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो प्याज को ना यहाँ पर मैंने 5 मिनट तक फ्राई कर लिया। ये देखें प्याज का जो कलर है ना वो गोल्डन सा हो चुका है और इसका जो कच्चापन है ना वो भी ख़त्म हो चुका है। इस टाइम पर ना हमने इसके अंदर टमाटर की पेस्ट ऐड करनी है। यहाँ पर ना मैंने 2 अदद लाल टमाटर लिए थे जिसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसकी फाइन पेस्ट तैयार कर ली है। चलें जी, और पेस्ट को भी ना हमने तब तक पका लेना है जब तक इसका जो कच्चापन है ना टमाटरों का ख़त्म नहीं हो जाता और जो हमने पेस्ट बनाते वक्त पानी ऐड किया ना वो खुश्क नहीं हो जाता। तब तक हम पेस्ट को पका लेंगे। तो जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगी। जल्दी से मैं पेस्ट को पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो टमाटरों की पेस्ट को ना यहाँ पर मैंने 3 से 4 मिनट तक पका लिया है। ये देखें टमाटरों का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो चुका है और जो ऑयल है ना वो हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है। इस टाइम पर हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून भर के ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे क्योंकि नमक जो है ना वो हमने पड़ियों में भी ऐड किया हुआ है, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। 1 टीस्पून ऐड कर देंगे इसमें ज़ीरा पाउडर और साथ ही ना हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर। मिक्स कर लेंगे और मसालों की ना अब हमने बुनाई कर लेनी है। जितनी अच्छी आप बुनाई करेंगे उतनी ही ज़बरदस्त आपकी सब्ज़ी बनकर रेडी होगी। अगर मसाले जलने लग जाएँ तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। तो जल्दी से मैं मसालों की अच्छी तरह से बुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मसालों की ना यहाँ पर मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर ली है और ये देखें जो ऑयल है ना वो हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है। इस टाइम पर ना हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड कर देंगे क्योंकि हमने मसाले को अच्छी तरह से पकाना है ताकि मसाला हमारा एक जान हो जाए। चलें जी, पानी ऐड करने के बाद इसके ऊपर हमने ना कवर लगा देना है और कवर लगाने के बाद फ्लेम को ना हम बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम पर 5 मिनट तक पका लेंगे ताकि जो सारा मसाला है ना वो एक जान हो जाए। फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें ऐड करेंगे। तो जल्दी से मैं 5 मिनट तक पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, 5 मिनट तक ना बिल्कुल दम वाली आंच पे मैंने पका लिया है मसाले को। तो माशाल्लाह से जो ऑयल है ना वो हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है और जो सारा मसाला है ना वो हमारा एक जान हो चुका है। एक दफ़ा से इसके अंदर चम्मच चला देंगे। चलें जी, अब हमने ना इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो तकरीबन 1 कप हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। चलें जी, इतना बहुत है और पानी को ना हमने एक बॉईल दिला लेना है। तो जल्दी से मैं पानी को एक बॉईल दिला लूँ, फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें ऐड करेंगे। तो जैसे पानी में एक बॉईल आएगा ना, हम अपनी फ्राई की पड़ियाँ इसके अंदर ऐड कर देंगे। चलें जी, और इनको ना हमने मिक्स कर लेना है। तो आप ना पानी इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लें जितनी आपने करी या फिर ग्रेवी बनानी हो। चलें जी, यहाँ पर पड़ियों को ना मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। दोबारा से ना हमने इसके ऊपर कवर लगाना है। चलें जी, कवर लगा देंगे और कवर लगा के बिल्कुल दम वाली आंच पे ना हमने इसको तकरीबन 5 मिनट तक फिर से पका लेना है।
तो जल्दी से मैं 5 मिनट तक पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 5 मिनट तक ना मैंने कवर करके पका लिया है, बिल्कुल हल्की आंच पे कवर को हटा देंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जो ग्रेवी है ना वो हमारी बन चुकी है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से ग्रेवी बन चुकी है। इस टाइम पर ना हमने इसके अंदर ऐड कर देना थोड़ा सा हरा धनिया। चलें जी, और साथ ही ना हम इसके अंदर थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करते हुए मज़ीद 1 मिनट तक फिर से हमने पका लेना है। तो मज़ीद 1 मिनट तक ना मैंने फिर से पका लिया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त दाल की जो सब्ज़ी है ना वो हमारी बनकर रेडी हो गई है। जल्दी से ना अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको ना अब हम करते हैं डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी दाल की सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो माशाल्लाह ये देखें कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। खाने में बेहद ही मज़े की है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आप भी ना इसे एक दफ़ा घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बेहद ही मज़े की बनेगी और सबको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी दाल की सब्ज़ी की। चना दाल की सब्ज़ी मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।